तो सर देके होते हैं सौदे। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, या तो सर देके होते हैं सौदे। प्रेम की बात है दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है दो। प्रेम वालों ने कभी वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कभी वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कभी वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उठो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उठो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है पूजो। तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है उधो। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। तो उद्धव ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया, गोपियां उस ज्ञान को मानने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद गोपियों ने अपने प्रेम का वर्णन किया कृष्ण के लिए। एक पत्र आया, उसको पढ़ के सुनाया।
ये तो हम भवती नाम वै दूरे वर्तो प्रिय दिशाम मन से सन्नि कर सार्थम मदन ध्यान काम्या। इधा दूर चरे पृष्ठी मन आविश्य वर्तते त्रीणाम न च तथा चेत सन्नि कृष्टेच्छ गोचरे। गोपियों के लिए भगवान ने कहा, गोपियों तुम जहां देखोगी वहां तुम्हें कृष्ण ही दिखाएगा। उद्धव जी ने बहुत समझाया पर गोपियों के प्रेम में उद्धव जी का ज्ञान बह गया। अरे उधो सुधो हुए चलो सुन गोपिन के बोल और ज्ञान बजाई डुमडुमी हरि प्रेम बजायो ढोल। 6 महीने उद्धव रुके, 6 महीने के बाद मथुरा को वापस हुए। उद्धव ने जाकर कृष्ण को बहुत डांटा, तू बड़ा छलिया है, तू भगवान नहीं है, भगवान के अंदर तो दया होती, तू बड़ा कठोर है रे। बहुत कठोर है। भगवान ने कहा क्यों बोलते जा रहे हो, बहुत बोल रहे हो, क्या बात है। उद्धव जी ने कहा ब्रज गोपियों की इतनी बुरी हालत है, तू कैसे भगवान है। कृष्ण तुझे जाना चाहिए मैया के पास, राधा के पास। उद्धव जी ने कृष्ण को बहुत उल्टा सीधा बोला। तुम्हें गोपियों की याद नहीं आती, गोपियां कितना रोती हैं। उद्धव जी ने कहा जाओ ना गोपियों के पास, एक बार ब्रज में जाओ, मैया को दर्शन दे के आओ। भगवान ने कहा उद्धव अपनी आंखों को बंद करना। और जैसे ही उद्धव ने आंखों को बंद किया तो देखा कि कृष्ण भगवान की बगल में राधा रानी खड़ी है, हजारों ब्रजवासी गोपियों से घिरे कृष्ण खड़े हैं। बोलिए राधा माधव भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान ने उद्धव को गोपियों के प्रेम का दर्शन कराया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी में रहते हैं। जरासंध ने कृष्ण भगवान पर चढ़ाई की 17 बार, और 17 बार भगवान ने इसकी सेना को मार दिया। 17 बार इसकी सेना का संहार कर दिया। 18वीं बार ब्राह्मणों ने इसको आशीर्वाद दिया। 18वीं बार ये लड़ने आया तो भगवान ने कहा अब की बार मुझे मैदान छोड़ के भागना है। कालियावन की सहायता लेकर आया। भगवान श्री कृष्ण रण छोड़ के भागे। बलराम जी ने बहुत टोका। बलराम जी ने कहा कान्हा यदि तू मैदान छोड़ेगा तो लोग हमें रण छोड़ कहेंगे। क्षत्रिय यदि पीठ दिखा जाए मैदान में तो क्षत्रिय किस बात का। यदि मैदान छोड़ के भागेंगे तो लोग रण छोड़ कहेंगे। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, माखन चुराता था तो लोग चीर माखन चोर कहते थे, चीर चुराया तो चीर चोर नाम पड़ गया। अब एक रण छोड़ और पड़ जाएगा, नुकसान क्या है। लेकिन भागना तो है। कृष्ण भागे, कालियावन पीछे, आगे आगे कालियावन कृष्ण पीछे। और वहां जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद जी के द्वारा कालियावन को भस्म करा दिया। अंत में मुचकुंद जी को भगवान का दर्शन हुआ।
को भवानी संप्राप्तो विपिने गिरिगोवरे पदव्यां पद्मफलाशाभ्यां विचिरस्योरुकण्टके सुजन्म कर्म गोत्रं वा कथितां यदि रोचते। मुचकुंद जी ने कृष्ण को कहा, तुम कौन हो? बड़े सुंदर हो देखने में, आपके चरण भी कोमल, हाथ भी कोमल, मुख भी कोमल, तुम कौन हो? भगवान ने कहा, प्रश्न तो यही है कि मैं कौन हूं, मैं स्वयं भी नहीं जानता। भक्त जो मेरा नाम रख दे मैं वही हूं, भक्त जो मुझे बना दे मैं वही हूं। ये भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की। और उसके बाद भगवान ने मथुरा छोड़ दी। समुद्र के बीच में विश्वकर्मा को आदेश किया, द्वारिका नगरी सोने की बनी, उसमें भगवान विराजमान हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब देखिए, बहुत जल्दी ठाकुर जी की शादी होगी। द्वारका में भगवान रहने लगे, लेकिन अभी कोई विवाह नहीं हुआ। बड़े भैया है ना बलदाऊ, उनका विवाह हो गया रेवती जी के साथ में, रेवत की कन्या है जो, उनके साथ विवाह हो गया। अब ठाकुर जी को लगा कि मेरा भी तो विवाह होना चाहिए, पर द्वार पर कोई सगाई का प्रस्ताव लेके ही नहीं आता। अरे कोई खानदानी हो तो आदमी आए, शादी संबंध तो तभी होते हैं जो खानदानी आदमी के यहाँ। ठाकुर जी का तो मामला ही सब गड़बड़ है। देखने में तो काला, नंबर 1 का चोर, चीर चोर, माखन चोर, गोपियों का चित्त चोर। ऐसे चोर को अपनी बिटिया कौन देगा? कोई सगाई करने नहीं आता। विदर्भ देश में भीष्मक नाम के राजा हैं, इनके 5 बेटे हैं, एक बेटी है। रुक्मिग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मंडे सांससासति। 5 बेटा, एक बेटी रुक्मिणी। और देखिए, रुक्मिणी जी का विवाह कृष्ण के साथ होता है। रुक्मिणी का भाई तो शिशुपाल को देना चाहता है, परंतु रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखकर एक ब्राह्मण को दे दिया। और वो ब्राह्मण पत्र लेकर द्वारिका पहुंचे ठाकुर जी के पास, द्वारिकाधीश के पास। ब्राह्मण के द्वारा जो पत्र मिला उसे भगवान ने पढ़ा। भगवान तो चाहने लगे, भगवान खुश हो गए। बोले मैं भी यही चाहता था, कोई विवाह का प्रस्ताव लेके आए। उत्वाहरक्षं च विज्ञाय रुक्मिण्यां मधुसूदन रथं संयुज्यतामाशु दारुकेत्याह सारथिम्। अब आप लोग श्लोकों में कथा सुनिए, संक्षिप्त श्लोक सुनाते जाते हैं, कथा को पूरी करते हैं जल्दी। ब्राह्मण ने पत्र दिया, भगवान ने पत्र पढ़ा, रुक्मिणी के पास जाने की तैयारी की। रुक्मिण्यम मधुसूदन रथम संयुज्यतामाशु दारुकेत्याह सारथिम। दारू को बुलाया, सारथी मेरे रथ को लेके आओ। सारथी रथ लेके आया। ठाकुर जी ने पंडित जी से कहा, आप पैदल पैदल जाओगे, बहुत समय लगेगा, आप भी बैठ जाइए रथ पर। तो ब्राह्मण ने कहा, इतनी जल्दी? भगवान ने कहा, शुभ काम में देरी क्यों की जाए, जल्दी करो। ब्राह्मण को बिठा लिया, आगे ब्राह्मण को बिठा लिया। कृष्ण भगवान रथ को चलाते हैं। पहुंच गए रुक्मिणी के देश में। चिट्ठी में बड़ा सुंदर लिखा था, श्रुतां गुणान् भवन सुंदर श्रेणुतां ते
निर्विष्कर्ण विवरैर हरितुंगतापम रूपम दशां दशमतामखिलार्थलाभम तुयचिता विशत चित्तम पत्रपम में कातो मुकुंदमेति कुलशील रूप विद्याभयो द्रविड़ धाम विरात्मतुल्यम धीरावतीं कुलवती नवडीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनोविरामम। 8 श्लोक लिखे रुक्मिणी जी ने। तन्मे भवान खलु व्रते पतिरंग जाया मात्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विदेहि महावीर भागम विमर्शत चैद्यारात गोमायुवन्नगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष पूर्तिश्च दत्त नियमव्रत देव विप्र गुरुवचनादिविरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रजयेति पाणिं गृह्णातु मेनदं घोषसुतादयोन्ये। शोभाविन तुम तो दुहने विदर्वान गुप्ते समेत पितना पति वे परित निर्मत्त चैत मग गैंद बलम प्रसय महाराज सेन विदिनो द्वीर शुल्कम यिशंगि पंकज रजय स्नपनम महंतो वंचन्तु मापतिर्वात्मत्मोपत्यै येर्यमुजाचन लवे भवत् प्रसादम जयाम सून वृत्क संचित जन्म विश्यात। 8 श्लोक लिखे रुक्मिणी जी ने, सब कुछ लिख दिया। आप मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानती हूँ। मेरा मन आप में प्रवेश कर गया है, आपकी लीला मेरे कानों में प्रवेश कर गई है, आपका मन ने मेरा मन चुरा लिया है। सब कुछ लिख दिया। आप आ जाइए, मुझे ले जाइए और पता भी बता दिया, ऐसे मिलूंगी नहीं। विवाह से एक दिन पहले दुर्गा जी का पूजन करने मंदिर में जाऊंगी, वहां से उठा ले जाइए। और अंत में कह दिया, यदि आपका दर्शन हुआ नहीं तो मैं फांसी लगा लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, जहर पी लूंगी, अटारी से गिर जाऊंगी, प्राण दे दूंगी, तुम्हारे बिना किसी को पति नहीं बनाऊंगी। भगवान आ गए, रुक्मिणी जी को पूजा करने के लिए भेज दिया। मैया ने रुक्मिणी जी को भेजा पूजा करने के लिए मंदिर में। और देखिए 5 मिनट के अंदर जयमाला गिरती है कृष्ण रुक्मिणी की। बहुत सुंदर प्रसंग है, सब शांति से बैठे रहे।